अल-फातिहा। या खैर मन दुफिनत बिलक़ाइ अअज़मुहु फ़ताब मिन क़िबिहिन्नल क़ाउ वल उकुमु नफ्स फ़िदा लिक़ब्रिन अंत साकिनुहु फ़ीहिल अफ़ाफ़ु फ़ीहिल जूदु वल करमु सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि ख़ल्क़िहि व आलिहि व सहबिहि अजमईन बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। The Prophet, peace and blessing be upon him, said, respect the religious scholar because they are vicegerent of the Prophet in the words Akrimul Ulama فَإِنَّهُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ. That's why I'm taking bliss from foods of ulama and start our conversation by these words, Alhamdulillahi kafa. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyyikal Mustafa. ورسولك المرتضى وحبيبك المصطفى وآله ذوي الصدق والصفاء وصحبه أولي الحب والوفاء وخلفائه ساداتنا أبي بكر الصديق الأكبر وعمر الفاروق العظم وعثمان الغني ذي النورين وأسعد الله علي المرتضى وولده الإمام حسن المجتبى وصبته الإمام حسين الدافع الكرب والبلاء وفلزد كبده البطول الزهراء سيدة النساء وبنه سيدنا عبد القادر غوث الوراء وسراج أمته سيدنا أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وعلى مجدد الأعظم لدينه وملته مرشدنا أحمد رضا وعلى الذي ما زال ردد مخالف سنة محسنين أختر رضا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيम. अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मरकज़ अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा, जिनके मौज से समंदर का तमव्वुज, जिनकी रोशनी से सूरज का तनव्वुर, जिनकी सांस से कायनात का तनफ़ुस, जिनकी मुस्कुराहट से यूनिवर्स का तबस्सुम, जिनके बाल मुबारक को वक्त के इश्क ने देखा तो कलम से कहा लिख, तेल की बूंदे टपकती नहीं बालों से रज़ा, सुबह यारिस पे लुटाते हैं सितारे गेसू। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी आंखों की बिसारत को वक्त के कलंदर ने देखा तो कलम से कहा लिख, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। उस रसूल करशी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके अमामा शरीफ को वक्त के इमाम ने देखा तो कलम से कहा लिख, ताज वाले देखकर तेरा अमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का। उस रसूल तरशी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके शिमला मुबारक को इमाम इश्क मोहब्बत ने देखा तो कलम से कहा लिख, पुष्प पर ढलता सरे अनवर से शिमला नूर का, देखे मूसा तूर से उतरा सहीफा नूर का। उस रसूल करशी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके नाखून के एजाज को वक्त के इश्क ने देखा तो कलम से कहा लिख, ईद मुश्किल कुशाई के चमके हिलाल, नाखूनों की बिशारत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी होंठों की नजाकत को वक्त के कलंदर ने देखा तो कलम से कहा लिख, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। उस रसूल करशी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका दिल, everybody hidden in or something according his mind, his status, his climates, his education, his culture, his atmosphere, his country, but in heart of the Prophet, peace and blessing be upon him, hidden light of Allah. That's why my Imam Ahmad Raza said, दिल समझ से वरा है मगर यूं कहूं, गुंचे राज़े वहदत पे लाखों सलाम। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके हुस्न को 1400 साल पहले हजरत हस्सान ने देखा तो अपने आप से कहा क्या, वो अहसन मिन कलम तरक़त आईनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रम मिन कुल्लि आइबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा।
या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा ब्यूटीफुल पर्सन मेरी आंखों ने देखा नहीं। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा गुड लुक, स्मार्ट, हैंडसम, जीनियस धरती पे किसी माता ने आज तक जना नहीं। या रसूल अल्लाह, आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए। या रसूल अल्लाह, आप वैसे पैदा किए गए गोया के जैसे आप चाह रहे थे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, a question arise in our mind in this palace named भुसावल, महाराष्ट्र। हसन बिन साबित, आपके 2 शेर में 4 मिसरे और हर मिसरे में एक दावा। पहले शेर के 2 मिसरा, उसके 2 दावे। मेरी आंखों ने नबी से ज्यादा स्मार्ट नहीं देखा। इट इज एक्सेप्टेबल चैलेंज। क्योंकि भुसावल का कोई आदमी खड़ा होके ये बोले कि मैंने भुसावल में आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं देखा, या मैं अपनी जिंदगी में आपसे ज्यादा जीनियस और स्मार्ट नहीं देखा, इट इज पॉसिबल। क्योंकि उसने देखा ही कितने लोगों को, चंद हजार, चंद लाख। लेकिन दूसरा दावा, रूए जमीन पर किसी मां ने आपसे ज्यादा खूबसूरत बच्चा पैदा नहीं किया। हजरत हसन, हम सुन्नी मुसलमान पूरी दुनिया में 2.5% फिरके बातिला वहाबिया दया बना है। हम आपकी बात बगैर मुतालबे दलील के मान लेंगे, क्योंकि आप सहाबी हैं और सहाबी का कौल फेल अमल हुज्जत है। लेकिन दुनिया में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डरबन भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। सुप्रीम कोर्ट का जज ऑर्डर 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 उस वक्त बोलता है जब आई विटनेस मौजूद हो, जिसने लाइव देखा हो वारदात को, मौके वारदात पे मौजूद हो, और वो भी नाबीना ना हो, वो भी बहरा ना हो, गूंगा ना हो, अंधा ना हो, मौजूद हो। हजरत हसन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ लीबिया का जज आपसे पूछ सकता है, डिड यू सी फेस ऑफ आदम अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ नूह अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ सालेह अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ न्यूटन साइंटिस्ट? रिप्लाइड नो। Did you see face of Einstein scientist? Replied no. Did you see face of Pythagoras scientist? Replied no. Did you see face of Aristotle scientist? Replied no. Did you see face of Stephen Curleon scientist? Replied no. Did you see face of APJ Abdul Kalam scientist? Replied no. Then how can prove the prophet beautiful than all Ambiya, than all messenger, than all humankind? 1,25,000 near about messenger sent down by Allah on this land. Exception प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, you did not look, you did not watch, you did not see any prophet, any rasul, any messenger. ए हजरत हसन, 1,24,000 का मबेश अंबिया किराम है, एक नबी को देखा और इतना बड़ा दावा कि इस नबी से ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने बच्चा नहीं पैदा किया। दुनिया में न्यूटन भी तो है, आइंस्टाइन भी तो है, हुस्ने यूसुफ भी तो है। इस वक्त 7.5 अरब से ज्यादा पब्लिक पूरी दुनिया के अंदर रहती है। हजरत हसन बिन साबित, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज आपसे पूछा, आपने जवाब दिया नहीं, तो आप बताइए भुसावल के सुन्नी मुसलमान हुस्ने मुस्तफा को साबित कैसे करेंगे? कोई आई विटनेस तो चाहिए, कोई लाइव देखने वाला तो चाहिए, कोई चश्मदीद गवाह तो चाहिए, कोई बीना शाहिद तो चाहिए। हजरत हसन बिन साबित, तसव्वुरात की दुनिया में हम भुसावल के सुन्नी मुसलमानों की कलाई पकड़कर रहनुमाई करते। डोंट वरी, फॉलो मी, आई हैव वन आई विटनेस। लेट्स गो टुवर्ड्स लीडर ऑफ एंजल्स नेम्ड जिब्रील अलैहिस्सलाम से चल के पूछ लेते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम, क्या आपने आदम अलैहिस्सलाम को देखा? कहा देखा ना। क्या आपने नूह अलैहिस्सलाम को भी देखा? कहा देखा ना।
क्या आपने न्यूटन साइंटिस्ट को भी देखा? देखा ना। क्या आपने आइंस्टाइन को भी देखा? कहा देखा ना। क्या आपने हजरत मेहदी को भी देखा? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की तरफ से जवाब होगा, नाकिसाइल सुन, तमाम नबियों के यहाँ सिस्टम मैं लाया हूँ, कानून मैं लाया हूँ, ज़ाब्ता मैं लाया हूँ, उसूल मैं लाया हूँ, लाइफ स्टाइल मैं लाया हूँ, तरीक़े बंदगी मैं लाया हूँ, सेहत का रास्ता मैं लाया हूँ। तौरात मैं ही तो लाया, इंजील मैं ही तो लाया, ज़बूर मैं ही तो लाया, सोहफ़े आदम मैं ही तो लाया, सोहफ़े शीश मैं ही तो लाया। क़यामत तक हर इंसान को मैं लाइव देखा हूँ, लाइव देखा हूँ। फिर है जिब्रील अलैहिस्सलाम, आप तो आई विटनेस है। टेल मी प्लीज प्लीज प्लीज, हु इज ब्यूटीफुल, हु इज गुड लुक, हु इज जीनियस, हु इज हैंडसम, हु इज स्मार्ट, अखबिरनी मिन फज़लिक मन अहसनुन नास, मन अजमलुन नास, मन अक़लुन नास, मन अशरफुन नास, मन अफ़क़हुन नास, मन अफ़ज़लुन नास। ताइर सिदरा जवाब देते हैं, क़ल्लबतुल अर्द मशारिक़हा व मग़ारिबहा लम अजिद रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने ईस्ट को देखा, वेस्ट को देखा, साउथ को देखा, नॉर्थ को देखा, यहाँ तक कि जमीन को उलट पलट करके देखा। जिब्रील अलैहिस्सलाम, आपकी बारगाह में एक अरीज़ा है, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ में पब्लिक रहती है, वहां देखा, बात लॉजिकली है, जमीन को उलट पलट करके क्यों देखा? क्या जमीन के नीचे पब्लिक रहती है? अगर हाँ तो ये किसी शरीयत में नहीं आया, नहीं कभी आपने आके किसी नबी को बताया। फिर बताइए जमीन को उलट पलट करके क्यों देखा? तसव्वुरात की दुनिया में जवाब मिलेगा। साइल, इस सवाल का जवाब तुम्हें उस वक्त समझ में आएगा जब गूगल का दौर होगा, ट्विटर का धमाल होगा, यूट्यूब में दुनिया मशगूल होगी, फेसबुक में दुनिया लगी होगी, www के जरिए पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज में कंट्रोल कर लिया गया होगा। इंसान भूसावल में बैठ के अमेरिका को लाइव देख रहा होगा। इंसान राजधानी बनाएगा, इंसान कतर एयरलाइंस बताएगा, इंसान शटल स्पेस बनाएगा, और शटल स्पेस जिसकी रफ्तार 28,000 किलोमीटर पर आवर है, नासा कंपनी वाले उसमें बैठ के स्पेस में जाएंगे और स्पेस में नए प्लेनेट से नई मखलूक एलियन का चेहरा पेश करेंगे। कहीं ऐसा न हो 15वीं सदी हिजरी में, 21वीं सदी ईस्वी में आइंस्टाइन को फादर ऑफ साइंस मानने वाले, न्यूटन को फादर ऑफ साइंस मानने वाले, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज को अपना बाप दादा समझने वाले, कहीं ऐसा न हो नए प्लेनेट से, नई जमीन से, नई मखलूक एलियन का दावा कर दे और ये कह दे, ऐ भूसावल के सुन्नी मुसलमानों, हजरत हसन का दावा बातिल है, क्योंकि उनके जमाने में रॉकेट नहीं था, मिसाइल नहीं था, कतर एयरलाइंस नहीं था, राजधानी नहीं थी, न्यूटन की थ्योरी नहीं थी, आइंस्टाइन का लॉजिक नहीं था, शटल स्पेस नहीं था, नए प्लेनेट का डिस्कवर्ड नहीं हुआ था, इसलिए हजरत हसन का दावा बातिल है। ये एतराज होने वाला था दफा दखले मुकद्दर के तहत 1400 साल से भी पहले ताइर सिदरा ने इस एतराज को जमीन पर पटक कर उसकी छाती पर हुस्ने मुस्तफा की आखिरी कील ठोकते हुए सिर्फ जमीन को उलट पलट करके नहीं देखा। कल्लबा युकल्लिबु तकलीबन से कल्लब तो फेले माजी मारूफ वाहिद मुतकल्लिम का सेगा बाबे तफईल से आया है और बाबे तफईल का पावर बोलता है। मैंने सिर्फ जमीन को नहीं पलटा, मैंने मरकरी को भी देखा है, वीनस को भी देखा है, मार्स को भी देखा है, जुपिटर को भी देखा है, सैटर्न को भी देखा है, उरानस को भी देखा है, नेपच्यून को भी देखा है, प्लूटो को भी देखा है। जितने प्लेनेट साइंटिस्ट ढूंढे हैं और जितने ढूंढने वाले हैं, हर प्लेनेट को जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उलट पलट करके चीर फाड़ के देखा, मगर मुस्तफा से ज्यादा स्मार्ट नहीं पाया, मुस्तफा से ज्यादा जमील नहीं पाया। जिब्रील अलैहिस्सलाम की तर्जमानी दुनिया में करने के लिए रब्बे कदीर ने किसी मौलवी को नहीं पैदा किया, किसी साइंटिस्ट को नहीं पैदा किया, एक ऐसे आदमी को पैदा किया जो आलिम भी है, फाजिल भी है, मुहक्किक भी है, मुफस्सिर भी है, मुहद्दिस भी है, मुहक्किक भी है, मुजद्दिद भी है, बल्कि अपने वक्त का इमाम आज़म है, अपने वक्त का इमाम शाफई है, अपने वक्त का इमाम मालिक है। यही नहीं बल्कि वो आइंस्टाइन का भी बाप है। न्यूटन जिसके सामने कटोरा लिए भीख मांगता नजर आता है, एपीजे की थ्योरी उसके सामने प्राइमरी का स्टूडेंट नजर आती है। शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में तमाम साइंसदानों का बाप बनाकर नकी अली खान की पीठ से बरेली की धरती पर तसर्रुफात की करवटें दिला
आता हुआ रब्बे कदीर ने इमाम अहमद रजा खान को पैदा किया। इमाम अहमद रजा ने दुनिया की अदालत में आवाज दी, ऐ दुनिया वालों, आई विटनेस चाहिए तो मेरे पास है। और जिब्रील अलैहिस्सलाम आज भी जिंदा है, जिंदा है। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आहा आहा, दुरूद शरीफ पढ़ते अल्लाहुम्मा सल्ली अला इसका मतलब ये हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा स्मार्ट है। आई विटनेस जिब्रील अलैहिस्सलाम आज भी जिंदा है। और मेरी अकीदत कहती है रब ने उसने मुस्तफा पर गवाह बनाकर जिब्रील को जिंदा रखा है। मेरी गुफ्तगू की हेडिंग है कुरान और न्यू टेक्नोलॉजी। इश्तिहार में लिखा था उर्स पीर गैबन शाह अली रहम, उसके बाद लिखा था वो तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद अहले सुन्नत, वाव हरफ़े अत्फ़। सबसे पहले गुफ्तगू उर्स कहाँ लिखा, क्यों कर रहे भाई? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सुन्नी थोड़ी है। इंजीनियर मिर्जा की औलाद पूछेगी कहाँ लिखा उर्स, जाकिर नायक के नाजायज फर्जंद पूछेंगे कहाँ लिखा हुआ है, ताहिरुल पादरी के फॉलोवर पूछेंगे कुरान में दिखाओ, हदीस में दिखाओ, क्या जवाब देंगे आप? Yes, today I will prove. Urs came in holy hadith. Listen to me carefully. इंसान मरता है, पहला सवाल मन रब्बुका, Who is your Lord? तुम्हारा रब कौन है? दूसरा सवाल मा दीनुका, What is your religion? तेरा मजहब क्या, दीन क्या है? तीसरा सवाल मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ हाज़ा रजुल, What was saying about this man? माजी इस्तिमरारी, पास्ट कंटिन्यूअस, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? पहले सवाल का जवाब दिया रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह। 3 क्वेश्चन है, नंबर को डिवाइड कर, पहले सवाल पर 33 मार्क्स तो मिल जाना चाहिए। गैब से आवाज आनी चाहिए, हादा अब्दी फफरिशु मिनल जन्नह वल्बिसु मिनल जन्नह वफ्तहु लहु बाबन इलल जन्नह, ये मेरा बंदा है, सही जवाब दिया, जन्नत में भेजो इसको। मगर नो। दूसरा सवाल मा दीन, वाई, इसलिए कि रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का जवाब थोड़ी है। मेरा रब अल्लाह है ये यहूदियों का भी जवाब है। डोनाल्ड ट्रंप का नाम सुना, बाइडेन का नाम सुना, बुश का नाम सुना, बराक ओबामा का नाम सुना? दुनिया में जितने क्रिश्चियन है उसका कहना है मेरा रब अल्लाह, मेरे नबी ईसा अलैहिस्सलाम। और जितने यहूदी और इजराइल है इसका कहना है मेरा रब अल्लाह, मेरे नबी मूसा अलैहिस्सलाम। तो मेरा रब अल्लाह ये मुसलमानों का जवाब है ही नहीं। रब ने यहूदी और नसरानी को छांटने के लिए दूसरा सवाल रखवाया, मा दीनु का, यहूदी तो नहीं तू, नसरानी तो नहीं तू, बता तेरा दीन क्या है? जवाब दिया दीनिल इस्लाम, मैं यहूदी नहीं हूं, मैं नसरानी नहीं हूं, मैं मुसलमान हूं। अब तो जवाब आनी चाहिए ना गैब से, ही इज माई सर्वेंट, ओपन द डोर ऑफ पैराडाइज, वेयर द ड्रेस ऑफ पैराडाइज, ओपन द विंडो टुवर्ड्स पैराडाइज, बट नो नो नो, रिजल्ट अभी भी आउट नहीं। मेरा दीन इस्लाम है, मेरा रब अल्लाह, मेरा दीन इस्लाम, इतना काफी नहीं है भाई साहब। क्यों? क्योंकि मेरा दीन इस्लाम है ये सिर्फ मुसलमानों का जवाब नहीं। इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकादिबून। वहाबी भी बोलता है मेरा दीन इस्लाम,
मुनाफिक भी बोलता मेरा दीन इस्लाम है, देवबंदी भी बोलता मेरा दीन इस्लाम है, शिया भी बोलता मेरा दीन इस्लाम है। रब ने इन फिरके बातिला को छांटने के लिए तीसरा सवाल है, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? मर के मिट्टी में मिल गए ये कहते थे, या तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह ये कहते थे? इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? अच्छा, जवाब कौन देगा इसका? इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ सुन्नी सही उल अक़ीदा देगा। और मैं दलाइल से बात करता हूं, गुलाम जिलानी अज़हरी लफ़ाज़ खतीब का नाम नहीं। दलील ये है, सुन्नी ही पहचान, जो नबी को पहचानेगा वही जवाब देगा। पहचानेगा कौन? मन सल्ला अलैया यौमल जुमअह औ लैलतल जुमअह क़दल्लाहु लहु मिन हाजा 70 मिन हवाइजिल आखिरह व 30 मिन हवाइजिद दुनिया सुम्मा युअक्किलुल्लाहु बिज़ालिका मलका इला आखिर। जो शख्स जुमा के दिन या जुमा की रात सलातो सलाम पढ़ता है, फिरिश्ता वो सलातो सलाम लेके बारगाहे मुस्तफ़ा में ऐसे पेश करते हैं जैसे पब्लिक अपने राजा को गिफ्ट दिया करती है। यह हदीस शरीफ के अंदर आया। अगला जुमला सुनिए, व युखबिरुनी मन सल्ला अलैया बिइस्मिही व नसबिही इला अशीरतिही। वो फिरिश्ता आके ये कहता है, या रसूल अल्लाह, ये जो सलातो सलाम पढ़ा है ना, उसका नाम ये है, उसके बाप का नाम ये है, उसके दादा का नाम ये है, उसके परदादा का नाम ये है, उसके लकर दादा का नाम ये है, उसके छगर दादा का नाम ये है, उसके हकर दादा का नाम ये है। क्योंकि इस्म का लफ्ज आया, बेइस्म ही उसका नाम बताता, वो नसब ही खानदान का नाम बताता, इला अशीरत ही खानदान दर खानदान का नाम बताता है। अगला जुमला सुने, वो उसब्बितहु इंदी फी सहीफतिन बैक़ो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं सफेद रजिस्टर में उसको महफूज कर लेता हूं। फी सहीफतिन बैक़ो, सफेद रजिस्टर में महफूज कर लेता हूं। ये जो गुलाम जिलानी अज़हरी ने लिखा, क्यों लिखा? हमारी कुव्वत हाफ़िज़ा कमजोर है, कहीं भूल जाता हूं तो देख देख के तकरीर कर लेता हूं, लेकिन नबी की कुव्वत हाफ़िज़ा, इसके बारे में सिर्फ इतना याद रख ले। अल्लामा दहलान ज़ैनी सीरतुन नबविय्या में लिखते हैं, इन्नल्लाह तआला लम युअति जमीअन नास मिन बदाई दुनिया इला इनक़िज़ाइहा मिनल अक़्ल फी जंबि अक़्ली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला कहब्बत रमलिन मिन बैनि रिमालि दुनिया। आदम से लेकर कयामत तक जितने लोगों को अल्लाह ने अक्ल दी है, उसमें अंबिया भी दाखिल है और साइंटिस्ट भी दाखिल है, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का प्रोफेसर भी दाखिल है, सब लोग कयामत तक जितने लोग हैं, तमाम लोगों की अक्ल रेगिस्तान में एक रेत की तरह है, एक रेत की तरह। रेगिस्तान में आप उंगली डुबोएं फिर निकालें, कितने रेत आएंगे पता है आपको? 40-50 रेत के जर्रे आ जाएंगे। समंदर में उंगली डुबोए और निकाले, 1-2 कतरा पानी आएगा। इस एक कतरा की कोई हैसियत है पूरे समंदर के सामने में? एक जर्रे रेत की कोई हैसियत है पूरे रेगिस्तान के सामने? अल्लामा दहलान लिखते हैं, आदम से लेकर कयामत तक अंबिया और साइंटिस्ट, गौस, अब्दाल, सहाबा, उलमा, मुजद्दिद, सब की अक्ल एक जर्रे रेत की तरह है, और सरापा रेगिस्तान से ज्यादा अक्ल रब ने मुस्तफा को अता फरमा दिया। फिर सवाल ये पैदा होता, नबी ने महफूज क्यों किया सफेद रजिस्टर में? नबी की मेमोरी पावर तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बल्कि न्यूटन, आइंस्टाइन, बल्कि गूगल, ट्विटर, बल्कि कंप्यूटर, अगर उसके अंदर तस्वीर हो और ज्यादा दिन तक नहीं खोले तो धुंधली पड़ जाती है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हाल है, इन्नी लअअरिफु हजरन बिमक्का कान युसल्लिमु अलैया क़ब्ल अन उबअस व इन्नी लअअरिफुहुल आन। मैं उस पत्थर को भी पहचानता हूँ जो क़ब्ल बेअसत मुझ पे सलातो सलाम पढ़ता था। नबी की मेमोरी पावर की तो बात ही मत करें। फिर नबी ने क्यों लिखा? नबी को जरूरत नहीं है, जरूरत पढ़ने वाले को है, जिसने सलातो सलाम पढ़ा। और पढ़ने वाले को कहाँ जरूरत पड़ती? तो हदीस शरीफ में आया, 30 हाजतें
दुनिया की पूरी होती है और 70 हाजतें आखिरत की। और आखिरत की इब्तिदा कहां से होती है? आखिरत की इब्तिदा कब्र से शुरू हो जाती है। आखिरत की इब्तिदा कब्र से शुरू हो जाती है। इसी कब्र में जो हाजत होती है इंसान की, इतनी शदीद हाजत होती है कि वक्त का मुजद्दिद कहते हैं, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। सवाल हो रहा है, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? किससे पूछा जा रहा? मुर्दा से। ये मुर्दा वही है जिसने जुमा के दिन या जुमा की रात सलातो सलाम पढ़ा, और पूरी दुनिया में जुमा के दिन खड़े होके सलातो सलाम सिर्फ सुन्नी मस्जिदों में होता है, पूरी दुनिया में। अब नबी की फाइल में मुर्दे का नाम लिखा हुआ, और नबी के बारे में पूछा जा रहा, मुर्दा से बता इस मर्द के बारे में क्या कहते थे। नबी के हाथ में फाइल है, उसमें लिखा हुआ है ये वही आदमी है जो फला दिन दुरूद सलाम पढ़ा था, इसके बाप का नाम ये, दादा का नाम ये, परदादा का नाम ये। उससे पूछा जा रहा, बता इस मर्द के बारे में क्या कहते थे। बईद नहीं है, नबी मौजूद है, फाइल हाथ में है, हमारी अकीदत बोलती है, प्यारे मुस्तफा फरमाएंगे, नकीरैन इनसे न पूछो मैं कानू, मेरी फाइल में नाम लिखा हुआ है, मुझसे पूछ लो ये कौन है। बंदा आजाद शुदा है ये हमारे दर का, कैसा लेते हो हिसाब, इस पे तुम्हारा क्या है। फिर मुझे दामने अक़दस में छुपा ले सरवर और कहे चलो हटो, इस पे तकाजा क्या। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। बात साबित। तीसरे क्वेश्चन का आंसर वही देगा जो सुन्नी होगा। अब जब तीनों क्वेश्चन का आंसर दे दिया तब उर्स की दलील आ रही है। गैब से आवाज आएगी, नम कनौमतिल उरूस, उर्स आ रहा, सो जा जैसे दुल्हन सोती है। उरूस ये है मुश्तक। इसम की 3 किस्म, मसदर, मुश्तक, जामिद। हमारे उलमाए भुसावल बैठे हैं, कहारवाड़ी के मुफ्ती अब्दुल वहीद साहब बैठे हैं, जामा मस्जिद खंडवा के मुफ्ती रिजवान मिसबाही साहब बैठे हैं। ये उलमाए के नाम अच्छे से समझते हैं। इस्म, फेल, हर्फ। इस्म की 3 किस्में, मसदर, मुश्तक, जामिद। मसदर वो है जिससे दूसरा लफ्ज बने, जामिद वो जो न उससे क्यों कोई बने न वो किसी से बना हो, और मुश्तक वो जो दूसरे से बना हो। जैसे प्ले से प्लेयर, प्लेयर मुश्तक है। जैसे क्रिकेट से क्रिकेटर, क्रिकेटर मुश्तक है। जैसे इल्म से आलिम, आलिम मुश्तक है। जैसे फजल से फाजिल, फाजिल मुश्तक है। उर्स मसदर है और उससे बना उरूस, दुल्हन। उर्स मसदर है और उससे बना अरीस, दूल्हा। और किसी भी मुश्तक का वजूद मसदर के बगैर नहीं होता है। आलिम इल्म के बगैर वजूद में आ ही नहीं सकता है। फाजिल फजल के बगैर नहीं आ सकता है। क्रिकेटर क्रिकेट के बगैर हो मुहाल है। प्लेयर प्ले के बगैर हो ये मुहाल है। इसका मतलब ये हुआ कि अरूस उर्स के बगैर नहीं हो सकता है। जहां अरूस होगा वहीं उर्स होगा। साबित हुआ हदीस शरीफ में उर्स का लफ्ज आया है, मुश्तक की सूरत में आया है, मगर हाँ ये उसी के बारे में आया है जो तीनों सवालों का जवाब दे दे। अब बात समझ में आ रही है अशरफ अली थानवी का उर्स क्यों नहीं होता है। तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। कासिम नानवतवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। खलील अहमद अम्बेडवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। रशीद अहमद गंगोही का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। कासिम नानवतवी, खलील अहमद अम्बेडवी का उर्स नहीं होता, नजीर अहमद कासमी का उर्स नहीं होता। अभी हाल ही में एक कालिया मर गया है, ताहिर गया भी, उसका उर्स नहीं होता। तीनों सवालों का जवाब नहीं देता। तीनों सवालों का जवाब दिया है गौसे आजम ने, आज भी 11वीं शरीफ हो रही है। तीनों सवालों का जवाब दिया ख्वाजा गरीब नवाज ने, आज भी 6ठी शरीफ हो रही है। तीनों सवालों का जवाब दिया अहमद रजा खान ने, आज भी उर्स रजवी होता है। तीनों सवालों का जवाब दिया मुफ्ती आजम हिंद ने, आज भी उर्स नूरी होता है। तीनों सवालों का जवाब दिया ताजुश शरिया ने, आज भी उर्स ताजुश शरिया होता है। तीनों सवालों का जवाब
हजरत उर्स पीर गैबंशा बाबा खलीफा हुजूर ताजुश शरिया फैजान हुजूर ताजुश शरिया। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 95% हमारे बच्चे इधर ही भाग रहे हैं। नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फिफ्थ, 10th, ग्रेजुएशन, BUMS, MBBS, MD, IS, IPS, बैरिस्टर, कलेक्टर, राजदूत मरे जा रहे हैं, सब इसकी तरफ मरे जा रहे हैं। अली बा ता सा जीम हा खा दाल ज़ाल रा ज़ा सीन शीन सॉन क़ाफ़ क़ा ज़ा ऐन ग़ैन फा क़ाफ़ काफ़ लाम मीम नून वाव हा लम अलिफ हमज़ा या। 5% वो भी जो कुरान शरीफ पढ़ ली वो याद नहीं, और इतना ऊपर रख देते हैं। अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी की फिक्र है कि जिंदगी का हाथ भी नहीं वहां पहुंचता रहता है, इतना ऊपर रख देते हैं। जरा इसकी अहमियत सुने। ये जो ABCD वाला है ना, इसने सबसे तेज रफ्तार जो सवारी बनाई है उसका नाम है शटल स्पेस। कितनी रफ्तार है? 28,000 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में। प्लेनों में इंडिया में सबसे ज्यादा फ्लाइट है इंडिगो की, हर जगह फ्लाइट, हर जगह फ्लाइट। लेकिन कतर एयरलाइंस का कोई जवाब नहीं है पैसेंजर एयरबस में। सबसे ज्यादा शटल स्पेस की रफ्तार है। अच्छा, मखलूक अपने भुसावल में एक मखलूक है, उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा मानी जाती है। और जानते हो कौन सी मखलूक है? जिन्नात। मिनटों में यहाँ, मिनटों में वहां। बहुत सारे लोग जिन्नात से परेशान है और बाबा के पास आते हैं, हजरत जिन्नात लगा उसको, हाजिरी आ रही। और बाबा भी देखा मैंने, पूरा शमशान घाट है तुम्हारे ऊपर। अभी एक रूह नहीं रह रही है ढंग से, पूरा शमशान घाट आ गया उसके अंदर। और ये हंसी वाली नहीं, ये रोने का मकाम है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने प्रोफेशनल दुआ तावीज का काम नहीं किया है, जिमनन काम जरूर हुआ है। आपको पता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा चांद को फाड़ना नहीं है, सूरज को बुलाना नहीं है, दरख्त को बुलाना नहीं है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि यहाँ 2 वली हो, एक यहाँ एक यहाँ। एक वली साहब दरख्त को अपने पास बुला रहे हैं, या बीमार को देखा, हाथ रखा, या शाफी या शाफी या शाफी, वो ठीक हो गया। मगर दूसरा आदमी है जो ये सब नहीं कर रहा, बस हय्या अलल फलाह पर लब्बैक कहता है। और ये बंदा या शाफी करने वाला वही बैठा हुआ है, लेकिन बीमारों को शिफा कर दे रहा है, जिन्नातों को भगा दे रहा, जला दे रहा, जिंदा जिन्नातों को जलाता है। पब्लिक किसकी तरफ जाती है? किसको वली मानती है? इधर वाले बाबा। यही है ना, सबसे बड़े वली गौसे आजम का नाम सुना है। इस वक्त सबसे बड़े आलिम हिंदुस्तान में हुजूर मुहद्दिस कबीर दामजिल्लुहु अलैना, वो बरेली शरीफ के स्टेज पर उर्से तहसीनी में गालिबन फरमा रहे थे कि गौसे आजम का जुमला है, करामतुल वली अन यकून क़ौलुहु व फ़िअलुहु मुताबिक़न लिक़ौलिहि व फ़िअलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वली की सबसे बड़ी करामत कौन फरमा रही है? गौसे आजम। सबसे बड़ी करामत यह है कि उनकी बात नबी की बात के मुताबिक हो और उनका काम नबी के काम के मुताबिक हो। ये सबसे बड़ी करामत। इसलिए मैंने कहा सूरज को बुलाना ये नबी का बड़ा मोजेज़ा नहीं, सबसे बड़ा मोजेज़ा नहीं। चांद को फाड़ना ये सबसे बड़ा मोजेज़ा नहीं, सबसे बड़ा मोजेज़ा कुरान शरीफ है, जो आज भी हमारे सामने उसी शान शौकत के साथ मौजूद है जैसा कि 1400 साल पहले प्यारे मुस्तफा पे नाजिल हुआ। जिन्नातों से लोग परेशान हैं, उसी की आड़ में बड़े बड़े बाबाओं की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और स्कॉर्पियो चलती है। खंडवा में एक बाबा के साथ मैं जा रहा था, माता चौक पे मिसबाई साहब, कहाँ हमारे मिसबाई साहब, माता चौक पर एक हिंदू आया और सीधे उसके कदमों में गिर गए।
अच्छा वो बाबा जानबूझ के गाड़ी रोका ताकि गुलाम जिलानी को अपनी करामत दिखा। उसे पता ही नहीं कि गौसे आजम का यह जुमला मुझे याद है। बाबा का नाम नहीं लूंगा क्योंकि आपके यहाँ भी बहुत सारे बाबा है। अच्छा नाम ले लेता हूं तो लोग यूट्यूब पे गाली देते रहते हैं मुझे, इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा। गाली देता है उसका जिम्मेदार वो है, हक बोलना ये उलमा की जिम्मेदारी है। फतावा रज़विया शरीफ में लिखा कि भूत ज्यादातर झूठी बोलता है, शैतान झूठी बोलता है, ज्यादातर झूठ बोलता है। लेकिन आपको मैं आज जिन्नातों से ज्यादा पावर वाली बात बता रहा हूं। जिन्नात उसकी रफ्तार कितनी ज्यादा होगी, इसका अंदाजा इस बात से लगा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी फौज से कहा ला अरल हुदहुद अम काना मिनल गायबीन, हुदहुद किधर गया मैं देख नहीं रहा हूं, अच्छी खबर लाई आए वरना उसको मैं सख्त सजा देने वाला हूं। इतने में हुदहुद आया, हुजूर मैं अच्छी खबर लाया। क्या लाया? बोले मैं बिल्कीस के तख्त को देखा, लोग उसके गिर्द सजदा रेज हो रहे थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुक्म, कौन है मैं यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन, बिल्कीस का तख्त लाके कौन देगा मुझको? एक खड़ा हुआ, हजरत मैं लाऊंगा। कितनी देर में तू लाएगा? क़ाल इफ़रीतु मिनल जिन्न अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक, अपनी जगह से आप खड़े हो इससे पहले लाके रख दूंगा। कहा नहीं इससे भी पहले चाहिए मुझे। अच्छा ये कौन बोला? अपनी जगह से आप खड़े हो इससे पहले भी लाके रख दूंगा मैं। ये जिन्नात था, ये जिन्नात का इससे भी पहले चाहिए। अब कौन खड़ा होता है उसको सुनिए। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यतद्दा तरफुक, हजरत मैं उससे पहले लाऊंगा। कितनी पहले तू लाएगा? कहा पलक झपकने से पहले ला दूंगा। ये जिन्नात नहीं था, ये सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत का आलिम था, आलिम था। उम्मते सुलेमान के आलिम का ये हाल है तो उम्मते मुस्तफा के उलमा का क्या हाल होगा? यहीं से क्या साबित हुआ? जिन्नात से ज्यादा ताकत किसके पास है? उलमा के पास। अल्लाह तबारक व तआला ने आप लोगों के दरमियान उलमा पैदा किया, ये अल्लाह का करोड़ों करोड़ एहसान। अवाम के लिए भी स्पीड का एक फार्मूला है। जिन्नात ज्यादा स्पीड हुआ उससे, अच्छा ये भी सुने, जिन्नात से ज्यादा स्पीड फरिश्तों की है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज में तशरीफ ले जा रहे हैं, देखा एक फरिश्ता है उनके दो पर लगे हुए, उड़ के स्पीड से उड़ते हुए रब की बारगाह में जा रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गौर से देखा। इसको अल्लामा इस्माइल हक़ी ने रूहुल बयान के अंदर बयान किया है, लिखा है। इतने में एक दूसरा फरिश्ता उनको ओवरटेक किया, तीन पर लगे हुए थे। एयर इंडिया फ्लाइट का नाम है, जिसमें 2 इंजन लगे होते हैं ना, उससे ज्यादा स्पीड उस फ्लाइट की होती है जिसमें 3 इंजन लगे होते हैं। फैन को फ्लाइट की दुनिया में इंजन कहा जाता है। 3 इंजन वाली फ्लाइट 2 इंजन वाली से ज्यादा स्पीड। 2 पर वाले फरिश्ते को ओवरटेक किया, पीछे छोड़ा स्पीड से 3 पर वाले फरिश्ता रब की तरफ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे भी गौर से। इतने में एक तीसरा फरिश्ता उनको भी ओवरटेक किया, उनके 4 पर लगे हुए थे। 4 पर वाले ने 2 पर वाले को भी पीछे छोड़ा, 3 पर वाले को भी पीछे छोड़ा, स्पीड से रब की तरफ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और तमन्ना की, मौला ये पर मेरी उम्मत को भी अता फरमा दे। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। रब ने नबी की दुआ कबूल फरमा ली और उम्मते मुहम्मदिया को 2 पर दिए 2 रकत वाली नमाज, 3 पर दिए 3 रकत वाली नमाज, 4 पर दिए 4 रकत वाली नमाज। 5 रकात ही नहीं होती और न ही 1 रकात होती है, या तो 2 रकात होगी या 3 होगी या 4 होगी। वजह यही कि 2 पर थे या 3 थे या 4 थे। वजह इनहिसारे रकात इन सलासा बई सबब, या तो 2 रकात थी या 3 या 4, या 2 पर या 3 या 4। 2 रकात 2 पर के इक्वल फजर की नमाज, 2 पर की इक्वल।
मगरिबो वित्र की नमाज 3 रकात 3 पर के इक्वल, जोहरो असरो इशा की नमाज 4 रकात 4 पर के इक्वल। और किताबों में लिखा है जिसने नमाजों की पाबंदी की, शरीयत के दायरे में अपनी जिंदगी गुजारा, रब उसकी रफ्तार को फरिश्तों से अफजल व आला बना देता है। यही वजह है कि वो सजदा करता है भुसावल की मस्जिद में, मगर गुंबद खजरा से आवाज आती है अस्सलातु मिअराजुल मोमिनीन, ऐ बंदे तेरी मिअराज हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, मौलाना मुफ्ती गुलाम अजहरी साहब किबला, खानदान अहले बैत, खानदान मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गुलाम जिलानी अजहरी, ABCD वाली लाइन है, अलिफ बतासा वाली लाइन है। अच्छा, अपने लोग समझते हैं कि यार आइंस्टाइन कितना बड़ा साइंटिस्ट और कितना माइंडेड थे। गलत। न्यूटन ने क्या नजरिया और क्या थ्योरी दिया यार, गलत। दिमाग बढ़ता कैसे, पहले तो ये पॉइंट सुन। इसके लिए साइंटिस्ट हेनरी फोर्ड इसने 8 तरीके बताए। Learn a foreign language, try a new activity, exercise, eat brain boosting foods, get some sleep, stay on top of your health condition, meditate, और 8वां तरीका कनेक्ट। ये 8 तरीके दिमाग बढ़ाने के बताए। अच्छा, ये दिमाग रहता कहाँ है? सर में रहता है दिमाग या दिल में रहता है? कहाँ रहता है? मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से पूछ लूं कि बता, रूह बदन में है इसलिए दिल धड़कता है, या दिल धड़कता है इसलिए बदन में रूह है? कंफ्यूज्ड। 8 तरीके बताए दिमाग बढ़ाने के। दिमाग रहता कहाँ है? गौर से सुनिएगा। दिमाग, साइंटिस्ट ने यह लिखा 100 बिलियन न्यूरॉन्स और 100 ट्रिलियन कनेक्शन है दिमाग में। न्यूरॉन्स कहते हैं वायर को, और कनेक्शन कहते हैं जोड़ को। 100 बिलियन, बिलियन किसको कहते हैं? 1 मिलियन 10 लाख का होता है, 1 बिलियन 100 करोड़ को कहते हैं। 100 बिलियन न्यूरॉन्स और 100 ट्रिलियन कनेक्शन। जैसे टेक्समो की मोटर देखी आप लोगों ने, 1 हॉर्स पावर की इतने वायर लगे हुए होते हैं। 2 हॉर्स पावर में इतने, 3 में इतने, 4 में इतने, 5 में इतने। डैम पे चले जाए, पुनासा डैम, 500 हॉर्स पावर की मोटर, इतने वायर लगे हुए होते हैं। वायर और जोड़ जितने ज्यादा होंगे, मेमोरी पावर उतनी स्ट्रांग होगा। दिमाग रहता कहाँ है, दिल में या सर में? इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम मालिक, इमाम शाफई, इन तीनों की तहकीक है कि दिमाग दिल में रहता है, अक्ल दिल में रहती है। क्या कह रहे हैं वो? इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हंबल, अक्ल दिल में रहती है। मगर हमारे इमाम, इमामों के इमाम, इमाम आजम अबू हनीफा, उनकी तहकीक है नहीं, अक्ल सर में रहती है। और इनकी दलील इमाम आजम ने यह दी है कि इंसान कौमा में चला जाता है, धड़कन बाकी रहती है, मेंटली डिस्टर्ब होता है। ये किसने दलील दी? इमाम आजम ने। ये मैं कहां से बोल रहा हूं? अल्लामा गुलाम रसूल सईदी की किताब है तिबियानुल कुरान। ये हमारे उलमा जानते हैं। उलमा किराम ऊपर तशरीफ लाए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। स्टेज का बैलेंस बिगड़ रहा, कमजोर स्टेज है ना। कहां कमेटी वाले? लाखों रुपया ढोल संदल में लगाने से पहले जरा इसको भी स्ट्रॉन्ग कर लेना था ना। म्यूजिक में जो कव्वालों को और म्यूजिक वालों को जो हजारों रुपया दिया है, बताएं उससे वुजू के फराइज सीखने को मिला? कव्वालों ने गुस्ल के फराइज बताएं? सुन्नी हक पर है, वहाबी बातिल है, ये कव्वालों ने बताया? म्यूजिक से ये समझ में आया? अल्लाह के बंदे, फीफा वर्ल्ड कप का नाम सुना ना? 210 बिलियन डॉलर खर्चा हुआ था।
बहुत दलील से बात कर रहा हूं मैं। 210 बिलियन डॉलर खर्चा हुआ था किसमें? फीफा वर्ल्ड कप में। अब ये रियाज सीजन चल रहा, फीफा वर्ल्ड कप का बाप अभी चल रहा रियाज में, जिसमें 400 बिलियन डॉलर खर्च हुआ है। हिंदुस्तान के बॉलीवुड, हॉलीवुड और ट्रॉलीवुड वाले सब नचनिया और फाइश लोग वहां मौजूद है, सब नाचने गाने वाले वेश्या लोग वहां मौजूद है। 400 बिलियन खर्चा हुआ है। जबकि फिलिस्तीन में मुसलमान पैरासीटामोल के लिए तरस रहे हैं, फ्लेक्सन के लिए, पेन किलर के लिए रो रहे हैं। क्या ये फीफा वर्ल्ड कप वाले और रियाज वालों को समझ में नहीं आता? कहां से समझ में आएगा? जब भुसावल में हमें समझ में नहीं आता, लाखों रुपया म्यूजिक और संदल में लगा देते हैं, दीन की नशर व इशाअत के लिए उलमा को 500 रुपया नजराना नहीं निकलता है, तो क्या समझ में आएगा भाई? फिलिस्तीन वाले जो परेशान है या इजराइल वाले जो अटैक कर रहे हैं मुसलमानों पर, उसकी वजह वो नहीं, हम है भुसावल में। बनी आदम आजाई के दिगरंद के दर आफरीनस जयक जौहरंद चू दर्द बजुज आवरद रोजगार दिगर अजुहारा नमानत करा। वो मरदूद मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान प्राइम मिनिस्टर ऑफ कतर 210 बिलियन फीफा वर्ल्ड कप में खर्चा किया। जाकिर नायक को बुलाया, वर्ल्ड कप हराम हराम हराम, क्रिकेट वर्ल्ड कप हराम हराम हराम, 2020 हराम हराम हराम, रियाज सीजन हराम हराम हराम। मोहम्मद बिन सलमान करोड़ों बिलियन डॉलर का मालिक अकेला है, मगर एक मर्द कलंदर है फिलिस्तीन में जिसका नाम है फादी अबू सलाह। दोनों पांव कटे हुए थे, व्हील चेयर पे जाके इजराइल से मुकाबला कर रहा था। लड़ने के लिए उसके पास AK-47 नहीं था, मगर रस्सी में पत्थर बांधकर लड़ता रहा। लड़ते लड़ते वो शहीद हो गया। हकीकत यह है मोहम्मद बिन सलमान प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरबिया मुर्दा है, मुर्दा है, मुर्दा है। मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान प्राइम मिनिस्टर ऑफ कतर मुर्दा है, मुर्दा है, मुर्दा है। मगर फिलिस्तीन का वो अपाहिज लंगड़ा मुजाहिद जो रस्सी से दिन भर लड़ते लड़ते जामे शहादत नोश किया, कुरान बोलता है वो जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। हर महीना 2 महीने में जलसा भुसावल में कौन आ रहे हैं? अल्लाह के वली अल्लामा अनवार अहमद कादरी साहब तशरीफ ला रहे हैं, सुभान अल्लाह। जिलानी मियां सरकार आ रहे हैं, सुभान अल्लाह। अरसलान मियां सरकार आ रहे हैं, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी बात है, मगर उनकी बातों पे अमल कौन करेगा? बोलो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, रोजा रखूंगा, नमाजों की पाबंदी करूंगा, वहाबी देवबंदी से नहीं मिलूंगा। हर शख्स किसी न किसी पीरे सुन्नी से मुरीद है और ये अहद किए हुआ है, और बेटी वहाबी में जा रही है, बेटा के यहाँ वहाबी लड़की ला रहे हैं। भाई साहब, जो हमने कमेंटमेंट अपने पीर साहब से किया है वो किस दिन के लिए? फिर हम ये तमन्ना करें ए अल्लाह इजराइल को हिलाक कर दे। गलत। दुआ नबी ने जंगे बद्र में नहीं मांगी थी, मस्जिद नबवी में नहीं मांगी थी, नबी ने दुआ जंगे बद्र में मांगी थी। मस्जिद नबवी में दुआ नहीं, जंगे बद्र में। बेटा जा रहा है कॉन्वेंट में, ए अल्लाह ताला कोई वली पैदा फरमा। भाई साहब, अल्लाह का वली कॉन्वेंट में नहीं पैदा होता, मदरसे में पैदा होता है। बेटा पढ़ रहा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार और दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला फिर से कोई मुजाहिद मिल्लत पैदा फरमा, फिर से कोई खालिद बिन वलीद पैदा फरमा, सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा फरमा। भाई साहब, सलाहुद्दीन अय्यूबी जामिया सुन्निया में पैदा होता, दारुल उलूम हनफिया में पैदा होता, कुरान शरीफ पढ़ने से पैदा होता, जोनी जोनी यस पापा पढ़ने से नहीं पैदा होता। इसलिए मैं कह रहा हूं, इजराइल की हिलाकत की दुआ ये सिर्फ काफी नहीं है। हमारी उसात जहां तक है, हमें फाइट करना है, हमें लड़ना होगा, हमें निकलना होगा। और वहां नहीं, आपको लगता है इजराइल वहां, गलत। भुसावल में इजराइल है, नेतन्याहू भुसावल में है। भाई साहब, किसने कहा इजराइल में? अबू जहल की औलादे भुसावल में भी है। क्या हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बदसूरत कहने वाले अबू जहल, उसकी औलाद भुसावल में नहीं है? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कत्ल का प्लान करने वाला अबू जहल, उसकी औलाद भुसावल में नहीं है? भुसावल तो बड़ी बात, हर मोहल्ले में कोई ना कोई मिल जाएगा। उससे लड़े तो इजराइल से जीत जाएंगे आप।
उससे जीते इजराइल जीत जाएंगे। मुझे अच्छे से याद है 3-4 साल का बच्चा खेल रहा था, उसके बाप ने कहा अंत लैसा मिन शानिक अल-लइब मअल अत्फाल फअंत मन सौफ यफ्तहु अल-अक़सा। बेटा ये गिल्ली डंडा खेलने का तुम्हारा मामला नहीं है, अनकरीब तुम मस्जिद अक्सा को फतह करने वाले हो। 1187 में वही बच्चा सलाहुद्दीन अय्यूबी बन के मस्जिद अक्सा को फतह किया है। आप अपने बच्चे को यह भी बताने से डर रहे हैं कि बाबरी हमारी, इतना भी अपने बच्चों को नहीं बता पा रहे और फिर कह रहे हैं अल्लाह इजराइल को हिलाक फरमा। व्हाट नॉनसेंस ब्रो। सोचिए जरा, तनाई में बैठ के रोए। मैं जलसे का कायल नहीं हूं, मैं उस जलसे का कायल हूं जिससे इस्लाह हो, जिससे लोग हराम से बच जाए, कुफ्र शिर्क से बच जाए। वो म्यूजिक, वो ढोल, वो तला तमाशे, वो ताशे कहां लिखा बताओ रसूल में, कहां लिखा बुखारी शरीफ में, कहां लिखा मुस्लिम शरीफ में? करें आप। और ये मरदूद लोग कहते हैं आला हजरत वाले ये ढोल ताशे में लगे रहते हैं, ये म्यूजिक में लगे रहते हैं। 20-20, 30-30 हजार रुपया उनको देने के लिए है, मगर अरसलान मियां को देने के लिए 15,000 में हालत खराब होती है। सोचे जरा। और मैं ये कह रहा हूं अपने बच्चे को मकतब भेजे। दिमाग न्यूटन आइंस्टाइन का दिमाग जीरो है हमारे सामने, जीरो। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, कुरान के हवाले से बोल रहा हूं, कुरान के हवाले से। जब प्यारे मुस्तफा ने काफिरों से कहा ईमान लिया हो ना, तो जानते काफिरों ने क्या जवाब दिया? अनुमिनु कमा आमन सुफहा, बेवकूफ की तरह मैं ईमान लाऊं। रब ने फरमाया अला इन्नहुम हुमुस सुफहा, खबरदार बेवकूफ वही है, काफिर बेवकूफ है। जितने काफिर मुशरिक है सब बेवकूफ हैं। और सिर्फ बेवकूफी नहीं, कुरान ने कहा अला इन्नहुम हुमुस सुफहा वलाकिन ला यअलमून, डबल बेवकूफ है क्योंकि पता भी नहीं है कि मैं बेवकूफ हूं। जिस तरह मुल्ला हसन में जहले मुरक्कब आता है, जहले मुरक्कब यानी एक तो जाहिल है और उसको वो सही समझ रहा है, ऊपर एक तो बेवकूफ है, जितने काफिर मुशरिक है सब बेवकूफ है, और ऊपर से ये समझ रहा है कि मैं जीनियस हूं, स्मार्ट हूं। गलत। दिमाग किसको कहते तूने समझा ही नहीं। आओ मैं बताता हूं। दिमाग, अगर इंसान बहुत ज्यादा जीनियस हो जाए, पूरे कुरान को 3 महीने में यूज कर लेता है, जीनियस दिमाग हो जाए। सोचे कितने पारे हैं? 30 पारे, 7 मंजिल, 77,450 कलिमा, 36 करोड़ उलूम व फनून, अल्लामा इब्ने अरबी की तहकीक के मुताबिक। मेरे भाई 3 महीने में पूरे कुरान का हिफ्ज़। और अगर उससे भी ज्यादा जीनियस हो, उससे भी ज्यादा जीनियस हो, तो मैं एक ऐसे हाफिज साहब को जानता हूं जो सिर्फ 7 दिन में पूरे कुरान का हिफ्ज़ कर लिया। कितना जीनियस होगा अंदाजा लगा। है कोई आदमी ऐसा 7 दिन में पूरे कुरान का हिफ्ज़? जानते हैं वो कैसे हुआ? एक बच्चा गया इमाम साहब के पास पढ़ने के लिए, इमाम साहब मैं अल्लामा बनना चाहता हूं। इमाम साहब ने कहा जा कुरान याद करके आ पहले। वो चले गए कुरान याद करने। ये अपने इंडिया की कम नसीबी है कि हिफ्ज की क्लास अलग से चलती है, अरब में हिफ्ज की क्लास अलग है ही नहीं, क्योंकि हाफिज बनने से मसाइल जरूरिया का इल्म आता ही नहीं। इसलिए पूरे कुरान का हिफ्ज करना मुस्तहब है, न फर्ज है न वाजिब है। पूरे कुरान का हिफ्ज करना क्या है? मुस्तहब है। अरब में क्या होता है? आलिम का कोर्स फॉर एग्जाम्पल 9 साल का, 3 पारे ऊला में, 3 पारे सानिया में, 3 पारे सालसा में, 3 पारा राबिया में, 3 पारे खामसा में। इस तरह जब वो आलिम कंप्लीट होता है ऑटोमेटिकली वो हाफिज बन जाता है। ये अरब का तरीका है, अलग से हिफ्ज का कोर्स ही नहीं चलता अरब में। अपने लोग समझते हैं हाफिज साहब तरावी पढ़ाने के लिए मेरा बेटा हाफिज कुरान बन गया, 7 खानदानों को बख्शवाएगा। कहां लिखा भाई? किसने कह दिया? मैंने तो कभी नहीं पढ़ा। ये उस हाफिज के बारे में है जो आलिम भी हो, महज हाफिज के बारे में नहीं है। उस हाफिज के बारे में जो आलिम भी हो, क्योंकि पुराने जमाने में हाफिज का कोर्स अलग था ही नहीं। जो हाफिज होते थे वो अल्लामा भी होते थे, अल्लामा भी। इमाम साहब मैं अल्लामा बनना चाहता हूं। इमाम साहब ने कहा जा कुरान याद करके आ। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, 7वां दिन हाजिर। हजरत मैं अल्लामा बनना चाहता हूं। मैंने कहा ना कुरान याद करके आओ, कर लिया।
तुमने 7 दिन में कुरान याद कर लिया? बोले जी हजरत कर लिया। दुनिया उस मौलाना साहब को इमाम मोहम्मद बिन हसन शिवानी के नाम से याद करती है, और उस इमाम को जिसने कहा जाओ कुरान याद करके आओ, उस इमाम को इमाम आजम अबू हनीफा के नाम से याद करती है। मेमोरी पावर किसके पास ज्यादा है? एबीसीडी वाले के पास? गलत। मैं एक ऐसे हाफिज साहब को जानता हूं जो सिर्फ 7 घंटे में पूरे कुरान का हिफ्ज कर लिया। 7 घंटा। वो कैसे? उसको किसी ने कह दिया हाफिज साहब, he thought I'm not हाफिज कुरान but you said हाफिज साहब, I have 2 ऑप्शन। तुमने मुझे हाफिज कह दिया, मैं तो हाफिज हूं नहीं, अब मेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो मना कर दो भाई कल से हाफिज मत बोल। अच्छा वो आदमी कितना नेक था, सोचे। अभी क्या चल रहा मालूम है? नाजरा खा बोलता है कि हाफिज साहब बोलो मुझको। हाफिज साहब इस चक्कर में कि मुझे अल्लामा बोलना, अल्लामा साहब ये सोचते हैं मुझे मुफ्ती कहना। कुछ मुफ्ती साहब ऐसे हैं जो मुजद्दिद का पेपर इंडिया में बांट रहे हैं। मैंने पेपर पढ़ा, मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं आप भुसावल में रहते, मैंने पेपर पढ़ा, मुजद्दिद का पेपर बढ़ते हुए मैंने देखा और पढ़ा भी है। फिर मुहक्की के मसाइल जदीदा ने उनसे पूछा भी कि आपकी तरफ से पेपर है? कहा नहीं मैं इसका जिम्मेदार नहीं, लेकिन पेपर बटा है इंडिया में, मुझे पता है। बहरहाल मैं खंडवा में एक मौलाना, एक नाजरा खां को जानता हूँ। वो अपने बच्चों को मकतब में बोलता है कि मुझे आलिम साहब बोलना। अब उसके पेरेंट्स एक दिन मुझसे मुलाकात, खानशावली कॉलोनी की बात है मुफ्ती साहब, उसके पेरेंट्स एक दिन मुझको मिले, उसके वालिद साहब। किसने बताया? बोले आलिम साहब ने कहा कौन आलिम साहब? बोला फला मस्जिद के इमाम साहब। मैंने कहा वो आलिम कब से हो गए? बोले मेरा बेटा आलिम साहब बोलता है। मैंने बेटा से पूछा तो बोले वो तो आलिम साहब ने बोला कि आलिम साहब बोलो। जबकि नाजरा नाना ढंग से उसको कुरान शरीफ पढ़ना नाना सिखाए ढंग से, इसाक नाना इमलीपुरा वाले, ये चल रहा। भुसावल खंडवा से अलग नहीं है। मगर वो आदमी था, बोला मैं हाफिज नहीं हूं, अब या तो मना कर दो तो हाफिज मत बोलना। फिर वो सोचेगा अगर इसको मना कर दूंगा दूसरा बोलेगा हाफिज साहब, तीसरा बोलेगा, लाओ मैं इसकी बात ही सच कर देता हूं। उसने उठाया कुरान, अलिफ लाम मीम का पारा एक बार पढ़ा और याद कर लिया। एक बार सिर्फ पूरा अलिफ लाम मीम एक बार, और इतना कच्चा याद नहीं, इतना पक्का याद के जाके तरावी भी पढ़ा दी। दूसरे दिन सयकूल, तीसरे दिन दिल का रसूल, चौथे दिन लन तनालू, पांचवें दिन वल मुहसनात, छठवें दिन ला युहिब्बु, सातवें दिन वैदा समिउ, आठवें दिन वल वन्नना, नौवें दिन कालल मलो, 10वें दिन वालमु, 11वें दिन यातदिरुन, 12वें दिन वा मिन दाब्बा, 13वां दिन वमा उबर्रियो, 14वां दिन रोबमा, 15वां दिन सुबहानल्लाजी, 16वां दिन काला अलम, 17वां दिन इक़तरबा, 18वां दिन कद अफलाहा, 19वां दिन कालल लदीना, 20वां दिन अम्मन खलका, 21वां दिन उतलु मा उहिया, 22वां दिन वमयकुनुत, 23वां दिन वमालिया, 24वां दिन फमन अज़लमो, 25वां दिन इलैहि युरद्दु, 26वां दिन हामीम, 27वां दिन काला फमा खत्बकुम, और 28वां दिन कद समी अल्लाह, 29वां दिन तबारकल्लज़ी, 30वां दिन अम्मा यतसालून। एक बार पढ़ा, जाके तरावी पढ़ा दिया। उसके पढ़ने के टाइम को जोड़ा गया तो तकरीबन 7 घंटे में हाफिज कुरान बनने वाला कोई और नहीं, भारत की आन बान शान, सुन्नियों की जान, 10 शव्वाल 1272 हिजरी, 14 जून 1856 ईस्वी में तमाम सवालों का जवाब बनकर नकी अली खां की पीठ से पैदा होने वाला बरेली का इमाम अहमद रजा खान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। वुजू में 4 फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पांव धोना। गुस्ल में 3 फराइज है, कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना। लिटिल फ्लावर वाला बताएगा, एबीसीडी वाला बताएगा, म्यूजिक वाला बताएगा जिसको 30,000 रुपया दिया है। कमाल है। पाक होने का तरीका जो खुद ही, जितने कव्वाल है ना सब नापाक रहते हैं। उसमें तो ज्यादातर को मैं शराब पीते देखा। अच्छा फिर जानते क्या बोलते हैं ये कि ये मौलाना से अपनी नहीं बनती,
अबे बेवकूफ, चोर पुलिस में कभी बनती है क्या? इबलीस में और आदम अलैहिस्सलाम में बनती है क्या? अबू जहल में और प्यारे मुस्तफा में बनती है क्या? लॉलीपॉप दे रहा बेवकूफ लोग, सोचे जरा। अच्छा, ऐसी कुछ डुप्लीकेट पीर है, वो भी कहते कि हमारी नहीं बनती मौलाना से। कहां से बनेगा भाई? फतावा रज़विया शरीफ में लिखा है कि पीर बनने के लिए 4 शर्तें हैं: सुन्नी होना, आलिम होना, फासिक मौली न होना, खिलाफत मुत्तसिल बिल मुस्तफा होना। और ये आलिम बताएगा, और तू आलिम है नहीं, तो उस आलिम के फतावा रज़विया के हिसाब से तू तो पीर ही नहीं है, इसलिए बोलता है मेरी आलिम से बनती नहीं। समझ रहे हैं? आईना के करीब नहीं जाना, मेरे मुंह में काली लगी हुई ना, कालक लगा हुआ ना, आईना देखना ही नहीं मुझे। जा, क्या कर लेगा कोई? उसको ये पता नहीं कि आईना देखूं या नहीं देखूं, काला काला ही होता है। ये बुनियादी फैक्ट मैं बता रहा हूँ, बुनियादी फैक्ट बता रहा हूँ, ये उलमा बताएंगे। इसलिए उलमा को समझे, इल्म को समझे। अकीदे की हिफाजत कैसे होगी? यूट्यूब पर लिखे इंजीनियर मिर्जा, लिखे नहीं बल्कि भुसावल में हजारों लोग इंजीनियर मिर्जा की तकरीर सुनते हैं और कहते हैं कि क्या बयान करता है यार, सुन्नियों को भी गलत बोलता, देवबंदी को भी गलत बोलता। इस भाई साहब, अपने खंडवा में एक नेता है, जानते हैं उसने क्या बोला? इंजीनियर मिर्जा बहुत अच्छी तकरीर करता, अगर हिम्मत है तो कोई उससे मुनाजरा करके बता दे। एक पॉइंट मैंने कहा, ये जो आप बोल रहे हैं ना, हिम्मत है तो मुनाजरा करके बता दे। पाक के उलमाए किराम चैलेंज किए हैं, वो इतना बड़ा डरपोक और बुज़दिल है कि 4x4 के रूम से डर के मारे बाहर नहीं निकलता। वो यूट्यूब पे बैठ के बयान करना, जो मन में आए बोलना, तो वो कुत्ता बिल्ली छछुंदर भी कर सकता भाई साहब। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं इंडिया में और इस दुनिया में। यूट्यूब पे जिसको जो मर्जी होती है डाल दे। आप यूट्यूब पे लिखे गाली तो गाली आ जाएगी, तो क्या उसको मौलाना मान ले गाली देने वाले को? जो भी लिखे यूट्यूब पे आता है भाई, आप भी डाल देना यूट्यूब में, आप चैनल खोल ले यूट्यूब में, आप डाल दे मौलाना अनवार साहब गलत है, मुफ्ती अनवार साहब गलत है, जिलानी मियां सरकार गलत है, अंसारानी मिल्लत साहब गलत है, आप डाल दे, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन जिसने डाला वो तो जहन्नम में जाएगा, क्योंकि ये सब अल्लाह के वली है, और अल्लाह के वली की तौहीन करने वाले कभी मगफिरत नहीं होगी। लेकिन कोई यूट्यूब को दलील बनाए तो कितना बड़ा नॉनसेंस है वो, कितना बड़ा बेवकूफ है भाई। हक क्या है, बातिल क्या है, ये आलिम बताएगा। इंजीनियर कहां से बताने लग गया भाई? इंजीनियर मिर्जा कहां से बताने लग गया? उसको सुन के बोले कि नहीं यार। अच्छा, एक आदमी क्या बोला, वही खंडवा की बात कर रहा हूं, खंडवा में एक आदमी क्या बोला कि अगर गलत होता तो इतने फैन कैसे उसके? मैंने कहा सुने ब्रो, मोदी से ज्यादा फैन है क्या उसके? फैन ज्यादा होना हक्कानियत की कब से दलील हो गई भाई? ये तो 1400 साल पहले इमाम हुसैन ने बता दिया है कि हक पर वो नहीं है जो ज्यादा है। अच्छा, इसकी लॉजिक क्या है, फैन क्यों ज्यादा होते हैं? मैं इसकी लॉजिकली दलील देता हूं, इसीलिए कहता हूं आलिम का कोर्स कंप्लीट जो कर चुके हैं ना, अपनी मस्जिद में उसको रखें और उसकी तनख्वाह 40,000 रुपया, क्योंकि जो कंप्लीट आलिम का कोर्स किया होगा ना, वो सही से जवाब दे पाएगा। मैंने उस नेता को बोला, वो जीनियस नेता हमारे खंडवा का है, मैंने उसको बोला कि उसकी वजह क्या जानते हो? एक मुर्गा सड़क पे दौड़ रहा है, कितने लोग देखेंगे? लेकिन उसके बाजू में दूसरा मुर्गा दौड़ा दे, देखेंगे नहीं ज्यादा लोग। एक आदमी अकेले क्रिकेट खेल रहा है, कितने लोग देखेंगे? लेकिन वर्ल्ड कप होगा तो कितने लोग देखेंगे? कंपटीशन अट्रैक्शन है उसके अंदर, फी नफ्सी ही। इंजीनियर क्या कर रहा है? सुन्नी को काफिर बोल रहा है देवबंदी के हवाले से, देवबंदी को काफिर बोल रहा है सुन्नी के हवाले से। ये जो कंपटीशन कराता है, सुन्नी वाले भी उसको मानने लग गए, देवबंदी वाले भी उसके मानने, फैन फॉलोइंग बढ़ गए उसके। और हमारा अकीदा यह है, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। हम किसी की परवाह नहीं करते, तू 10 बार कट मर चल, फैन हो या ना हो, हमें पब्लिक की पड़ी नहीं रहती है। हमारे इमाम ने 100 साल पहले ही सिखा दिया है, करूं मद अहले दो वाला रज़ा, पढ़े इस वाला में मेरी वाला, मैं गधा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारायना नहीं, मेरा दीन पारायना नहीं। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया, हमारे लिए सब कुछ
नबी है, नबी है, नबी है। हम किसी की परवाह नहीं करते, इसलिए बैठे हैं भुसावल में और कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। कसरत हो या ना। अच्छा, गलती क्या हो सकता है? आपसे कोई पूछे तुम्हारे अजहरी साहब बोल के तो चले जाए, मगर जुर्म तो बताया नहीं। जुर्म सुन, ये नालायक क्या बोलता है, कदमी हादी अला रक़बत कुल्ले वलीयिल्लाह, मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दन पर। ये गौसे आजम का जुमला है। ये बोलता है ये गौसे आजम का जुमला नहीं, फिरौन का जुमला है, माज़अल्लाह। और ये सब सुनी हुई बात बयान कर रहा हूं उसी की तकरीर से है। उसकी तकरीर में ये जुमला है कि गौसे आजम का ये जुमला हो ही नहीं सकता, ये फिरौनी जुमला। अच्छा, दलील क्या देता है? दलील ये देता है कि अबू बकर ने तो कभी नहीं बोला, उमर ने तो कभी नहीं बोला, तो ये क्या अबू बकर से अफजल हो गए? ये दलील दिया। अब स्टूडेंट को क्या लगता, कॉलेज वालों को क्या लगता, हाँ यार बात तो लॉजिकली कर रहा है। अबू बकर ने तो कभी ऐसा नहीं कहा कि मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है, तो फिर गौसे आजम कौन होते हैं? अब ये स्टूडेंट ना दिमाग में बैठा लिया, ही इज राइट, बिगेस्ट स्पीकर देन ऑल वर्ल्ड, दैट इज इंजीनियर मिर्जा। लेकिन टुडे आई विल प्रूव ही इज बातिल बातिल बातिल, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, क्योंकि साफ लफ्जों में लिखा हुआ कुरान शरीफ में वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, हर सहाबी से अल्लाह ने जन्नत का वादा कर लिया। किताबों में यह लिखा हुआ है, एक गौस नहीं, गौसे आजम जैसे हजारों आ जाए, किसी सहाबी के पांव के धूल का भी मुकाबला नहीं कर सकते। हजारों गौस, हजारों मुजद्दिद मिलके भी किसी सहाबी का मुकाबला नहीं कर सकते, खा वो सहाबी अमीर मुआविया क्यों ना हो। इसलिए कुछ लोग कान खोल करके सुन ले, ये कामरान चिश्ती और गुलाम सरवर चिश्ती अजमेर का राफजी मुजाविर, वो कहता अमीर मुआविया जहन्नमी है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। सब लोग बोले माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। भाई साहब, आपको पता अमीर मुआविया कौन है? कुरान शरीफ नबी ने लिखा ही नहीं, बल्कि अल्लामा अरशदुल कादरी ने लिखा है कि नबी ने पूरी जिंदगी में एक ही लफ्ज लिखा है, अब्दुल्लाह, और वो भी कब? सुलह हुदैबिया के मौके पर। नबी का न लिखना भी मोजज़ा है, और सिर्फ एक लफ्ज लिखना भी मोजज़ा है। कुरान नबी ने नहीं लिखा, फिर किसने लिखा? 14 सहाबा ने कुरान लिखा है। कितने सहाबा ने? 14। और 14 सहाबा में 7वें नंबर पर हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु। कुरान किसने लिखा? हजरत अमीर मुआविया। 7वें नंबर पर हजरत अमीर मुआविया। अब मैं कामरान के मानने वालों से कहूंगा, बेटा अगर तू अमीर मुआविया को जहन्नमी बोलता है तो सूरह फातिहा क्यों पढ़ता? हो सकता अमीर मुआविया ने लिखा हो। सूरह यासीन क्यों पढ़ता? हो सकता अमीर मुआविया ने लिखा हो। सूरह मुज़म्मिल क्यों पढ़ता? हो सकता अमीर मुआविया ने लिखा हो। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग वो सुन्नी है, हर सहाबी को सर का ताज, हर सहाबी को। और हाँ, ये हो सकता है आपको गुमराह करे ऐसे, कैसे? यार हम ख्वाजा की खिदमत करते तो हम कैसे गलत हो सकते हैं? ख्वाजा की सालों से खिदमत कर रहे, अजमेर शरीफ में हम पैदा हुए, तो हम गलत कैसे हो सकते हैं? उसको कहिएगा बेटा ये रोस्टेड और लेग पीस ना किसी जाहिल को देना। अबू जहल मक्के में पैदा हुआ, जहन्नमी है। उतबा मक्के में पैदा हुआ, जहन्नमी है। खाना काबा के अंदर बुत रखे हुए थे, उसके पुजारी जहन्नमी है। तू तो बाहर वाले की है, अंदर रखे हुए थे बुत, उसके पुजारी जन्नती है। तो ये जाहिलों को बताना, हम वो सुन्नी हैं जो सिर्फ ख्वाजा को नहीं मानते, ख्वाजा के साथ साथ बुखारी शरीफ को भी मानते हैं, मुस्लिम शरीफ को भी मानते, फतावा रज़विया को भी मानते। तुम्हारी तरह जाहिल पीर नहीं है हमारे दरमियान। अल्हम्दुलिल्लाह अरसलान मियां आ रहे हैं, अभी इतने बड़े अल्लामा हैं कि अगर उनको कहे अरबी में तकरीर करने के लिए तो लगेगा मिस्र का कोई आलिम दीन बोल रहा है। मैंने खुद उनकी अरबी किताबें पढ़ी है, यहाँ उनके खुलफा भी बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह लाजिम। और चेहरा देखो तो लगता है कि तादुश शरिया अपना अक्स छोड़ के गए। वारिसे उलूम आला हजरत, जिम्मेदार मुफ्ती। और कैसे जिम्मेदार पता है मुझे अच्छे से? तादुश शरिया अली रहमा का जुमला याद है, जब दावत इस्लामी, सुन्नी दावत इस्लामी के हवाले से बात चल रही थी और मन्नानी मियां ने तायद किया, तब तादुश शरिया ने कहा था मन्नानी मियां को पहले अपना मेरा मौकिफ बयान करने के बाद दावत इस्लामी की हिमायत करनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? तादुश शरिया अपने भाई भी खिलाफे शरअ जाए तो उसकी परवाह नहीं करते हैं। अभी हाल ही में
योगा नमस्कार हुआ है, योगा बरेली शरीफ में हुआ। ये मर्द कलंदर अरसलान मिल्लत है जिसने किसी की परवाह नहीं की और फतावा रज़विया से शरीयत का हुक्म बयान करके ये साबित कर दिया कि हमारी रगों में मुफ्ती आजम और आला हजरत का खून है, जो सरकार गवर्नमेंट और योगी मोदी की परवाह नहीं करता। परवाह करता है तो सिर्फ मुस्तफा की परवाह करता है, हुसैन की परवाह करता है, गौस की परवाह करता है, खाजा की परवाह करता है। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। खानदाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंडर ऑफ बुक, अंडर ऑफ बुक की एक बात बताता हूं। अच्छा, ये अभी जलसे में क्या हो रहा है मालूम है? अपने भुसावल में भी हो रहा है। जाहिल खतीब लोग आ जाते हैं और खूब तकरीर करते और पब्लिक को कुछ हासिल नहीं होता है। फतावा रज़विया शरीफ में लिखा है कि गैर आलिम को तकरीर करने की इजाजत ही नहीं, तबलीग की इजाजत है। अच्छा, ये तकरीर मैंने गोरखपुर में की थी, उसमें 4 लोगों का नाम भी लिया था। आप लोग को नहीं बताऊंगा क्योंकि यूट्यूब पे बहुत चला था, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा कि मेरे पास फोन आया, आपने मेरा नाम लिया? उनका हाँ लिया। आपको कैसे पता कि मैं आलिम नहीं हूं? मैंने कहा आपकी तकरीरों से जाहिर है। कौन सी तकरीर आपने मेरी सुन ली? मैंने कहा बंगाल में आपने कहा था इंसान पैदा होता है तो घाटे में है, जबकि कुरान शरीफ में आया इन्ना फितरतुल्लाहि लती फतरन्नास अलैहा, इंसान वली पैदा होता है। डोनाल्ड ट्रंप के घर में भी जो बच्चा पैदा होता है ना, वो अल्लाह का वली पैदा होता है। ये हदीस और कुरान बोलती है। और आपने कहा इंसान पैदा होता तो घाटे में, इसलिए खिलाफ शरअ जुमला है। दूसरा जुमला आपने ये कहा था उलमा मशाइख पर माँ बाप की ताजीम मुकद्दम है, गलत। फतावा रज़विया में लिखा उलमा मशाइख की ताजीम मुकद्दम है क्योंकि ये रूह के मुरब्बी है, माँ बाप जिस्म के मुरब्बी है, इसलिए आप गैर आलिम है। कहा वो सब छोड़ो, आलिम बनने के लिए क्या सर्टिफिकेट जरूरी है? मैंने कहा मेरा ये दावा ही नहीं, मेरा तो ये कहना है कि आलिम तकरीर के लिए आलिम होना जरूरी है। बोले आलिम किसको कहते हैं? नाचीज ने जवाब दिया जरूरत के मसाइल आज खुद बगैर किसी की मदद के किताबों से निकाल ले, उसको आलिम कहते। बोले पूछो क्या पूछना चाहते हो? मैंने कहा वेरी गुड, बताए। अब सवाल सुने। मैंने जो सवाल किया उस खतीब से, मैंने कहा बताएं वुजू में 4 फर्ज। जैद बोल रहा है कि एक हाथ फर्जियत मानता हूं, दूसरे हाथ की फर्जियत मैं नहीं मानता। जैद पर क्या हुक्म लगेगा? काफिर है, मुशरिक है, फांसी का गुमराह है या कुछ भी नहीं? हवाई उड़ने लगी उसके सर से, क्योंकि ये मसला हिदाया विकाया के मतन में नहीं, हाशिया में लिखा हुआ। शर विकाया के हाशिये में कोने पे लिखा हुआ, ये हमारे उलमा जानते हैं। उन्होंने कहा कि ये सवाल जवाब तो बाद में बताऊंगा। मैंने कहा ना, अब भी चैलेंज किया ना आपने, अब भी बताए। बोला वो सब छोड़ो, आइंदा अगर तुमने मेरा नाम लिया तो तुम्हारी खैरियत बिगाड़ दूंगा, ये जुमला था। मैंने कहा लिसन टू मी, दिस इज वार्निंग। मेरे सामने आपकी तकरीर हुई तो डेफिनेटली रद्द करूंगा, जो करना हो कर लेने जा। ये जवाब दिया था मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे पास ना कोई दौलत है, ना कोई बैकग्राउंड, कुछ भी नहीं है, बस मेरे पास मसलक आला हजरत है। हम परवाह नहीं करते किसी की, जो करना हो कर लेना। हैरत की बात यह है कि कुछ दिन के बाद में उनके मुरीद का फोन आया, आपने मेरे पीर साहब को गैर आलिम कहा? मैंने कहा बोले मुझको तो लगता है आलिम है। कहा आपको कैसे लगता है आलिम है? बोले अभी कुछ दिन पहले तकरीर कर रहे थे लखनऊ के पास में, उन्होंने ये कहा था कि अगर माँ और बहनों के सर से जालिम ओढ़नी खींच ले तो माँ और बहनों को चाहिए कि बालों से पर्दा कर ले। देखिए कितनी अच्छी बात बताई हमारे हजरत ने, इसका मतलब वो आलिम है। मैंने कहा ये तकरीर ही बता रही है कि वो आलिम नहीं है। कहा कैसे? मैंने कहा बाल छुपाना फर्ज है, चेहरा छुपाना फर्ज है ही नहीं। हवाइयां उड़ने लगी उसके चेहरे पे, चुप हो गया, सीधा साइलेंट, फोन ही रख दिया उसने। भाई दीन कोई खिलौना है क्या? दीन फतावा रज़विया है, दीन हिदाया है, दीन कंजुल ईमान है। इसीलिए ताजुल शरिया के इंतकाल के बाद जब एक साहब ने कहा था कि मरकज अब बरेली नहीं है, तब मैंने उनको जवाब दिया था मरकज चेंज करने से पहले फतावा रज़विया लेकर के आओ, मरकज चेंज करने से पहले कंजुल ईमान लेकर के आओ। मेरे भाई इतना जरूर मैं आप लोगों से कहूंगा
अपने बच्चे को मकतब में भेजे। मकतब कहाँ? अपनी मस्जिद के मकतब में भेजे। मस्जिद में एक नहीं 2 इमाम साहब रखे। हाँ, कुछ लोग ये समझते हैं, अभी मैं ऐलान करूं ताजु शरिया मस्जिद बनानी है, कौन देगा पैसा? अजहरी साहब मेरी तरफ से पूरी छत का सरिया, ओके। एक साहब हजरत मेरी तरफ से पूरी सीमेंट। 10 लाख की मस्जिद, बस के 1 बिलियन की मस्जिद 1 साल में तैयार। 1 बिलियन किसको बोलते हैं? 1 बिलियन 100 करोड़ 1 साल में तैयार। 1 बिलियन की मस्जिद। लेकिन मैं ये ऐलान करूं भुसावल में फला मस्जिद में मुफ्ती इमाम ला रहा हूं, 50,000 तनख्वाह, 12 लोग खड़े हो जाए, साल में एक बार बारी आएगी, 12 करोड़पति खड़े हो जाए, कोई हाथ नहीं उठाए। क्यों? उसके भेजे में ये घुसा हुआ है मस्जिद बनाना सवाब का काम है। कहां लिखा भाई? किसने बताया? किसी किताब ही में न लिखा है। उसी किताब में ये लिखा है कि इनकलाब मस्जिद से नहीं आता है। 1 बिलियन की मस्जिद है, जाके मस्जिद से कहिए मस्जिद साहब जाकिर नायक में और अरसलान मियां में क्या फर्क है? सब लोग खड़े होकर नारा लगा।